दोस्तों, मित्रों, जब हम किसी लेखक, विचारक के बनने की प्रक्रिया पर विचार करते हैं, तो उसके बनने के पीछे बहुत सारा बैकग्राउंड होता है, ज़ाहिर सी बात है। अशोक कुमार पांडे, जिनका जन्म 1975 में सुग्गी चोरी मऊ, उत्तर प्रदेश में हुआ था और कविता, आलोचना, अनुवाद, वैचारिकी लिखते रहे। शुरू में ग्वालियर में थे, बाद में दिल्ली आ गए और नौकरी भी करते रहे, फिर नौकरी छोड़ दी। फिर कश्मीर पर कोई किताब लिखी उन्होंने कश्मीर के बारे में। उसके बाद फिर धीरे धीरे उनकी वैचारिकी में धार आने लगी और फिर उनके सामने छपने के संकट खत्म होने लगे और एक सोशल मीडिया और तमाम तरह के मंच मिले उनको और एक मजबूती के साथ उन्होंने अपनी बात रखी, अपना ज्ञान रखा और जाहिर सी बात है कि फिर वो कवि के रूप में ही नहीं बल्कि एक आलोचक, चिंतक, विचारक के रूप में हमारे सामने आते हैं। अशोक जी को पढ़ा जाना चाहिए। उनकी किताबें कश्मीर के ऊपर है, इतिहास के ऊपर है और कार्ल मार्क्स पे लिखा उन्होंने, कविताएं भी लिखते हैं और बाकी तमाम विषयों पर अपनी राय बेबाकी से रखते हैं। वो सोशल मीडिया, यूट्यूब एक चैनल भी चलाते हैं वो हिस्ट्री, जिस पर हिस्ट्री शुरू में हिस्ट्री पर बात करते थे, लेकिन आजकल तो वो तमाम राजनीतिक विमर्श भी करते हैं, मीडिया की भूमिका के रूप में भी आ चुके हैं वो। तो अशोक भाई को पढ़ा जाना चाहिए, समझा जाना चाहिए। हो सकता है हमारी उनसे बहुत सारी चीज़ों पर सहमति न बने, असहमतियाँ हो सकती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन झूठ और फरेब से बचने के लिए, जो कि आज के ज़माने का सबसे बड़ा प्रपंच हो चुका है, उससे कैसे बाहर निकलें और वास्तविक चीज़ों को कैसे हम समझें। क्योंकि हम इतना सारा झूठ सुनते मतलब सोशल मीडिया पर और यूट्यूब और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जो सच है, उस सच के सहारे हम वास्तविक इतिहास और समाज को परखना चाहते हैं, लेकिन वो तरीका गलत है। हमारा तरीका वास्तविक तरीका नहीं है। क्योंकि जब तक हमें वास्तविकताओं का पता नहीं चलेगा, जब तक हम वास्तविकताओं को नहीं समझेंगे, समाज के भीतर की हकीकत क्या है उसको नहीं जानेंगे, तब तक हमारी समझ वास्तविक समझ नहीं बनेगी और एक तरफा समझ बनेगी। तो जाहिर सी बात है हम चीज़ों की व्याख्या उसी प्रकार से करेंगे और जब हम चीज़ों की व्याख्या हम उसी प्रकार से करेंगे तो हमारे दिमाग का डेवलपमेंट न होगा, न हमारी सोच का विकास होगा और न हम चीज़ों के बारे में सोचना समझना शुरू करेंगे। इसलिए मैं न आरएसएस की बात करता हूँ, न बीजेपी की बात कर रहा हूँ, न कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, न बाकी किसी चीज़ की बात कर रहा हूँ। हर चीज़ को देखना चाहिए, सुनना चाहिए, समझना चाहिए और बाद में अपनी खुद की एक राय बनानी चाहिए। एक बुद्धिजीवी, एक इंटेलेक्चुअल, एक थिंकर के लिए ज़रूरी है कि वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, चंद लाभ के लिए यशोगान और गाथा गाने नहीं बैठ जाए किसी की भी कि आप बहुत महान है, आप भगवान है, आप फलाना ढीकड़ा है। उससे बाहर आना होगा। और अशोक जी के विचार कुछ ऐसे ही हैं। उनको पढ़िए, उनको जानिए, समझिए। Can you sir studio tours for me? ओके, इज नॉट एम्प्टी Huh? No. मैडम, यू यूज 3 नो प्रॉब्लम। Sure. हाँ, शी इज यूज आवर स्टूडियो ना, सो यू 3 यू यूज। Okay. यस। तो ये ज़रूरी है कि हम कैसे उन चीज़ों को समझें। अगर उनको समझेंगे तो हमारी समझ बनती चली जाएगी। और कश्मीर नामा इतिहास और समकाल पर लिखा, शोषण के अभ्यारण्य लिखा अशोक जी ने, भूमंडलीकरण के दुष्प्रभाव पर बात की उन्होंने और जीवन और विचार पर बात किया उन्होंने, कार्ल मार्क्स की विचारधारा पर बात की। मैंने कहा ना, किसी से भी हमारी असहमति हो सकती है, लेकिन हमें उसको पढ़ना जानना तो चाहिए। चाहे अम्बेडकर साहब हो, चाहे गांधी जी हो, चाहे सावरकर हो, भगत सिंह हो, दूर दक्षिणपंथी हो चाहे दूर वामपंथी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क इससे पड़ता है कि जब तक हम उसको जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं और बगैर जाने समझे हम किसी विचार पर चलने लग जाएंगे, उस रास्ते को फॉलो करने लग जाएंगे आंखें बंद करके। बुद्ध ने कहा ना कि ऐसा नहीं करना है। कबीर ने कहा ना कि सत्य के लिए किसी से भी मत डरना। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उसको बाण भट्ट की आत्मकथा नाम के उपन्यास में उद्धृत किया है कि सत्य के लिए न वेद से, न शास्त्र से, न लोक से, न किसी से भी मत डरना। अगर तू सत्य के रास्ते पर चल रहा है तो तू चलते जाना। तेरा विरोध होगा, तुझे बहुत सारे संकटों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन तू अपने रास्ते पर चलते जाना, बढ़ते जाना। तो मुझे लगता है कि अशोक जी को पढ़ते हुए, समझते हुए हम इस प्रकार की एक विचार की
का निर्माण कर सकते हैं, अपनी सोच को मुकम्मल और मजबूत कर सकते हैं। और जब हम अपनी सोच को मजबूत और मुकम्मल और एक साइंटिफिक टेम्पर कह सकते हैं कि हमारा मतलब हमारा सोचने समझने का एक तरीका हो, जैसा भी हो, जैसा भी उसको डेवलप कर रहे हैं, जैसा भी बना रहे हैं, जब तक हमारा विवेक बुद्धि, हमारा सोच नहीं बनेगा, हमारी एक दृष्टि नहीं बनेगी, तब तक हम चीज़ों को दूसरों की नज़रों से देखते रहेंगे। और जब दूसरों की नज़रों से देखते रहेंगे तो जाहिर सी बात है उसका परिणाम क्या होगा। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए और हमारे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारा हौसला बढ़ाते रहिए। और बाकी ज़िंदगी का आनंद लीजिए, फालतू की बकवास की चीज़ों में मत उलझिए, अपने काम में उलझिए, अपने काम से लड़िए, अपने आप से लड़िए, अपने भीतर की जो कुछ क्वालिटीज़ है उसको बाहर लाने की कोशिश करते रहना चाहिए हमें, और आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और हंसते रहिए, सुकून बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, वही हमारे दिन की शुरुआत करेगा और वही हमारे शाम तक जाते जाते हमें लगेगा कि हमने कुछ किया है आज। यस, तो लगे रहिए। नेवर गिव अप, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप।